हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। जैसा कि हम पिछली वीडियो में सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेडिकेट। ठीक, तो आज हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तो प्रेडिकेट क्या होता है? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, predicate is that part of sentence which gives information about subject। predicate is होता है that part, मतलब वह भाग, of sentence मतलब कि sentence का, which gives जो देता है, information मतलब कि सूचना या information about subject के बारे में। तो फिर से बोलेंगे कि predicate is that part of sentence which gives information about subject। प्रेडिकेट वह भाग होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे क्या कि द चाइल्ड थ्रू द बॉल। तो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना कैसे है। तो हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले वर्ब खोजना है। तो वर्ब कहाँ है? यहाँ पे थ्रू का मीन्स क्या होता है? फेंकना। तो हम यहीं से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये भाग हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये भाग पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे वॉज है यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ये हो गया क्या? आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग? 3 भाग। वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए वर्ब में क्या क्या आते हैं। वर्ब में क्या क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब आता है। ऑब्जेक्ट में क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इसमें इंफिनिटिव और जीरेंड भी आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट के 2 भाग, सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। इससे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन एग्जाम्पल की मदद से हम इनमें प्रेडिकेट के पार्ट छांटेंगे, जैसे कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटेंस पहला, गरिमा वीप्स। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ये क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। ठीक, ये क्या हो गया आपका? राम रन्स, यानी कि राम क्या करता है? दौड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमको पता ही है कि वर्ब से हमको क्या करना होता है? डिवाइड कर देना होता है। अब वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। रन्स क्या हो गया आपका? वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। होगा हमको इसमें भी डिवाइड करेंगे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ए नाइस पेन, ये क्या हो गया आपका? ए नाइस पेन। ए नाइस पेन आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए एक बार मैं बता दूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिविंग थिंग्स। अब कहेंगे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? इसमें कन्फ्यूज़न है। तो आगे देखते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, जैसे मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं आपके? जैसे एक पेन आ गया, टेबल आ गया, चेयर आ गया, ETC। नॉन लिविंग थिंग्स आपको अच्छे से पता होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसा कि मैंने बताया, इनडायरेक्ट में क्या आता है? जैसे लिविंग थिंग्स आता है। जैसे सेंटेंस में आपको मिलेगा, मी मिलेगा, अस मिलेगा, ठीक, माई मिलेगा। ऐसा कुछ सेंटेंस आपको क्या करेगा? सेंटेंस में मिलेगा। देम भी मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो एक नाइस पेन क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। अब बताइए, ये ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रीड्स क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और द न्यूज़पेपर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? न्यूज़पेपर तो क्या होता है? एक निर्जीव वस्तु होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। यू सब्जेक्ट हो गया। गिव मी ए बुक, ये गिव क्या हो गया? आपका मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको बता दें, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं? जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ETC। अब मेन वर्ब में आपका जो क्रिया होती है वही आपका क्या होता है? मेन वर्ब होता है। यू गिव मी ए बुक। तो गिव क्या हो गया यहाँ पे? मेन वर्ब। मी क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए बुक क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सरिता क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। टू मुंबई, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। सी इज ब्यूटीफुल। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखा है, क्या देखा है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल आप देखिए, सी इज ब्यूटीफुल। तो सी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ब्यूटीफुल क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें कितने प्रकार हैं? इसमें कितने प्रकार हैं कॉम्प्लीमेंट के? 2 प्रकार हैं। एक क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एक क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि एग्जांपल आया हुआ है कि सी इज ब्यूटीफुल। तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल। अब ये बताइए कि सी इज ब्यूटीफुल यानी कि वह क्या है? सुंदर है। तो सुंदर कौन है? वह है ना, यानी कि जो सी है वह सुंदर है। तो सी किस स्थान पे है? सब्जेक्ट के स्थान पे है। जब सब्जेक्ट के स्थान पे है तो ये ब्यूटीफुल कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल आपका आ गया। जैसा कि देखिए, मोहन लाइक्स शूटिंग, ठीक है। मोहन लाइक्स शूटिंग। तो यहाँ पे क्या आ गया? मोहन। मोहन क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। लाइक्स क्या है? यानी कि पसंद करना, ये क्या हो जाएगा?
एक क्रिया हो जाएगी, लेकिन कौन सा, मेन वर्ब क्रिया। ठीक है, शूटिंग यानी कि शूटिंग करना, क्या, तो शूटिंग हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका, ये देखिए इसमें आपका ये आ जाएगा जीरेंड, क्योंकि जीरेंड आपको बताया गया है ना कि जीरेंड में क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। ठीक, हेट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरेंड। दे सब्जेक्ट हो गया। वांट क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। टू स्विम, ये क्या हो गया आपका, एक इन्फिनेटिव के तरीके से क्या आया है, ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन और आ गए। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, यानी कि प्रिंसिपल ने उसे क्या किया, मॉनिटर के रूप में अपॉइंट किया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। अपॉइंटेड ये क्या हो जाएगा, नियुक्त किया, यानी कि देखिए नियुक्त किया यानी कि मेन वर्ब हो जाएगा ये। हिम ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, मॉनिटर ये हो गया आपका कौन सा, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। कैसे, देखिए प्रिंसिपल ने उसे अपॉइंट किया यानी कि नियुक्त किया, प्रिंसिपल ने उसे नियुक्त किया, क्या नियुक्त किया, मॉनिटर नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया, हिम को। प्रभाव किसका पर, मॉनिटर बना कौन, प्रिंसिपल की हिम बना ना, तो हिम जब बना है मॉनिटर तो कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर ही तो है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, और ये है किस जगह पे, ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। द टीचर भी क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट। थिंग्स क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब। मोहन यानी कि जो टीचर है वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मोहन को। मोहन क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होगा, SVO, ये वाला फार्मूला हमेशा याद रखिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया वर्ब, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये मोहन को क्या समझते हैं, वेरी इंटेलिजेंट समझते हैं, तो वेरी इंटेलिजेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ही हुआ, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव। अब ये भी कहेंगे कैसे, तो मोहन को वेरी इंटेलिजेंट समझ रहे हैं ना कि टीचर अपने आप को खुद। ठीक, तो यहाँ पे टीचर थिंग्स मोहन, यानी टीचर जो है मोहन को समझते हैं, क्या समझते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, तो मोहन का ही प्रभाव पड़ा है ना इस पे, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कौन सा, ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। ये था आपका पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।